फ्रेंड्स, नमस्कार। प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज़ 3 हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है कि हाल ही में इस्तीफ़ा देने वाली लिज ट्रस किस देश की प्रधानमंत्री थी? तो ये जो है इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र कहाँ निर्मित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये निर्मित किया गया है मोहाली में। मोहाली कहाँ पे है? पंजाब में। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल गुजरात के शुभंकर का नाम है, तो इसका शाहबाज नाम है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। कहा गया कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है? एक तो 38 डिग्री चैनल बोलते हैं, दूसरे को सैन्य सीमांकन रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है, और डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। वहीं हम बात करें 49वां पैरेलल लाइन, तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। आगे हम बात करते हैं भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? तो किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? ओडिशा से ये जुड़ी नहीं है, बाकी असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। अगला है, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, कामरूप किसे कहते थे? असम को कहते थे। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है। कहा गया कि भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिक ने एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका निम्नलिखित में से नाम क्या था? तो इसका नाम जो था फ्रेंड वो था आपका ब्रह्मोस। अगला है, मंगल ऑर्बिटर मिशन प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है किसने रखा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, कब हुआ था? 1931 में। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी बेनजीर भुट्टो। आगे हम बात करें म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? तो म्यांमार की बात करें तो उसको जो आज़ादी मिली 4 जनवरी 1948 को मिली। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूस की मुद्रा का जो नाम है वो रियाल है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आंसर हो जाएगा ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया था? तो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रेंड द्वितीय। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1993 में। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं क्या सुनिश्चित करना है। तो पहला कह रहा है कि विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है, देखते हैं देश में सर्वाधिक, कहा गया क्वेश्चन कि देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। तो सर्वाधिक समृद्धि दर 10वीं योजना के तहत प्राप्त की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका मूल उद्देश्य गरीबी हटाओ था। 44 के बाद 45 हम देखते हैं। कहा गया कि 45 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कहा गया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से कथन पे विचार करना है?
तो यहाँ पे कहा गया इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाताधार को हस्तांतरित करना था। तो आंसर हो जाएगा डी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया कि नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वर्तमान में जो ब्याज जो मिल रहा है वो 7.1% पे मिल रहा है। स्वामित्व योजना का शुभारंभ हुआ था, तो इसका शुभारंभ जो है 24 अप्रैल 2020 को हुआ। अगला है, 1978 से ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था। तो इस योजना का नाम की बात करें तो वो था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला है, नेक्स्ट की बात करें, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। तो भारत में गरीबी अनुमानों का आधार की बात करें तो वो है परिवार का उपयोग व्यय। भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो आंसर हो जाएगा 277 के। अगला है, दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो आंसर हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। क्वेश्चन कहा गया दो समानांतर धारावाही, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया दो समानांतर धारावाही तार जिनमें से एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण उनके बीच चुंबकीय बल है। अगला है, जीव जो कहा गया कि जीव जो अधिक दूरी के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आणविक जातिवृत्त। अगला है, अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क में स्थित होती हैं। अगला है, दाद किस प्रकार की बीमारी है। तो दाद की अगर हम बात करें कि ये किस प्रकार की बीमारी है तो आंसर हो जाएगा ये आपका कवकीय बीमारी है। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सोडियम क्लोराइड। अगला है, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट कहा गया कि चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड। तो इसका आंसर क्या होगा, दो पिंड के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। धारावाहक तार कैसा होता है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, धारावाहक तार जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अगला है, बिना केंद्रक एवं कोशिकांगों वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं। तो आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा वर्ग में। ये प्रोटिस्टा प्लस यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया वर्ग में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, कहा गया मृतपोषी पोषण क्या है। मृतपोषी पोषण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 के बाद हम 62 देखेंगे। 62 हमारा क्वेश्चन है, कहा गया कि अपस्मार से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड मस्तिष्क प्रभावित होता है। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, आंसर हो जाएगा बकवास उत्परिवर्तन। इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है। तो आंसर हो जाएगा ये ऑस्मियम का तत्व का घनत्व अधिकतम होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक परमाणु
कहा गया है कि एक परमाणु की प्रथम परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। तो आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा सही प्रदर्शन है। चलिए चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये सी और डी। क्या हो जाएगा? सी और डी, यानी ये चित्र और ये चित्र जो है दोनों सही हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि कौन सी कोशिका अंगक, कहा गया कि कौन सी कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। आंसर हो जाएगा रसधानी। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कहा गया कि यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 7 से कम। वंशागति नियम की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल के द्वारा। किस हार्मोन के स्रावण के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनालाइन। अगला है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। मानव में जब प्रक्रिया का नियंत्रण एवं नियमन होता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये होता है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। अनोन्या प्रेरकत्व का मात्रक है तो आंसर होगा ये जो है हेनरी इसका मात्रक होता है। निम्न प्रजातियों में किसमें एक परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या 6 है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी CrO2Cl2। अगला देख लेते हैं, कहा गया समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिवहन। निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ये हाइजा को ट्री फ्रॉग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।